औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करने जा रहे हैं लेड एसिड बैटरीज की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। और लेड जो एक सादा किस्म की लेड एसिड बैटरी होती है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट, जैसा कि हमें यहाँ पे पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ सेगमेंट हैं, उनको अभी आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सेगमेंट है या सबसे पहला एलिमेंट है बैटरी का, जो हमें जब भी हम बैटरी लेते हैं या देखते हैं उसमें जो सबसे पहली चीज़ नज़र आती है वो कंटेनर का कवर है। तो बैटरी का कंटेनर या बैटरी का जो कंटेनर का जो कवर है उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लेड एसिड बैटरीज के तकरीबन तमाम कंपोनेंट्स एक इंसुलेटेड कंटेनर, हार्ड रबर, जो इंसुलेटेड कंटेनर है जिसमें से करंट बाहर पास नहीं हो सकता, इसको कहते हैं इंसुलेटेड कंटेनर या बक्सा या डब्बा। वो हार्ड रबर का होता है या पॉलीप्रोपाइलीन रबर का होता है या एबीएस प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। और इसी के अंदर जो बैटरीज के तमाम कंपोनेंट, जो मुख्तलिफ चीजें हैं जो भी हमें यहाँ पे तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्लेट्स वगैरह, ये इस डब्बे के अंदर होती हैं, इस कंटेनर के अंदर होती हैं। कंटेनर पे एक कवर मौजूद होता है, इसके टॉप के ऊपर अगर आप बहुत सारी बैटरीज के अंदर ये कवर मौजूद होता है, बाज़ औक़ात उसको भी हम कवर कह सकते हैं, जो कि जहां से आप जो है ना वाटर डालते हैं या डिस्टिल्ड वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर डाला जाता है, वहां पे एक कवर होता है, उसको भी कहते हैं। जो मुकम्मल जो टॉप लेयर होती है उस कंटेनर के ऊपर, उसको भी कवर कहते हैं। तो कंटेनर पे एक कवर मौजूद होता है। जो फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज के केस में इस पे वेंट प्लग्स मौजूद होते हैं। वेंट का मतलब होता है वेंट होना, खारिज होना, उसको हवा का जो अंदर बैटरी के अंदर एक गैसेस बनती है उसका खारिज होना, उनके प्लग्स। तो जहां से आप जनरली जो फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज होती हैं, फ्लडेड उस चीज को कहते हैं जिसमें आप जब बैटरी को हिलाते हैं तो उसके अंदर आपको लिक्विड की मूवमेंट पता चलती है कि उसके अंदर जो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, लिक्विड कह लें, व्हाटएवर कह लें, तो वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। इस वजह से जब आप हिलाते हैं बैटरी को तो वो भी हिलता है। तो इस तरह की बैटरियों को फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज कहते हैं, जिनके ऊपर डिटेल में डिस्कस हम इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे। तो उनके ऊपर जहां से आप वो इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, डीआयोनाइज्ड वाटर डालते हैं, वो जो प्लग्स हैं वो बेसिकली बैटरी के अंदर बनने वाली गैसेस के इखराज में भी मदद देते हैं, तो उनको वेंट प्लग्स भी कहते हैं। और कुछ किस्म की बैटरियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्पेशली ये प्लग दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी किस्म है लेड एसिड बैटरीज की, वो है वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज, एसएमएफ और एसएमएफ सील मेंटेनेंस, जो सील मेंटेनेंस फ्री बैटरीज जो होती हैं, उनके केस में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व मौजूद होते हैं कि अगर उसमें कोई गैस बनती है जिसने बाहर निकलना है, तो वो जब एक खास प्रेशर पे पहुंचती है तो वहां पे जो प्रेशर रिलीफ वाल्व लगे होते हैं, एक साइडों में बहुत छोटी सी होते हैं, वो वहां से उस कंटेनर से उन गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। अदरवाइज बैटरी फूल सकती है और बैटरी बस्ट भी हो सकती है। जो कंटेनर का मकसद है वो खास तौर पे ये है कि बैटरी को झटकों और बैटरी में मौजूद एसिड के असर से महफूज रखना है। बैटरी झटके पड़ने से, अगर आपका कंटेनर मजबूत नहीं होगा, प्लास्टिक का अच्छा प्लास्टिक नहीं लगा होगा, तो गाड़ी के अंदर जब झटके आते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो कंटेनर टूट जाए, और जब वो टूटेगा तो उसके अंदर जो एसिड है वो बैटरी को भी डैमेज करेगा और बाहर गाड़ी की इन्वायरमेंट को भी खराब करेगा। 12 वोल्ट बैटरी के कंटेनर में 6 सेल होते हैं। जब हम सेल कहते हैं तो बेसिकली अगर आप इस तस्वीर में देखें तो ये एक सेल है जो मुख्तलिफ प्लेटों का मजमुआ होकर बना हुआ है। इसको अगर आप गौर से देखें, इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो इस पूरे सेट को एक सेल कहते हैं। इस तस्वीर के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ छोटी छोटी पतली सी प्लेट्स दिखाई गई हैं। किया यह गया है कि यहाँ पे उन्होंने पूरी एक असम्बल्ड जो है ना सेल को दिखाया गया है। यहाँ पे भी एक असम्बल्ड सेल है जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट्स हैं, एक तरह की जो इलेक्ट्रोड वाली प्लेट है वो इस तरफ को है और दूसरी को दूसरी तरफ करके दिखाया गया, अलग करके दिखाया गया है। और फिर हर प्लेट को अलग खोल के, हर सेल की हर प्लेट को अलग खोल के यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तस्वीर को बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह तस्वीर है कि यहाँ पे आपको एक प्लेट का जो बिल्कुल जो प्लेट का जो बेसिक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसको उनको यहाँ पे दिखाया गया इस सेगमेंट के अंदर। और फिर आगे फिर इन प्लेट्स को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव की प्लेट्स होती हैं एक सेल के अंदर, उनको अलग करके दिखाया गया। जी ये थोड़ा सा उसको पीछे खींच दिया गया है और यहाँ पे वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट असम्बल हालत में है और फिर ये सेल इस बैटरी के अंदर इस तरह से दिखाया गया है। तो इस पिक्चर को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट बैटरी के कंटेनर में 6 सेल होते हैं। इस तरह के 6 सेल होते हैं जो कि आपस में इंसुलेटेड होते हैं। इनका आपस में बीच में सेपरेटर एक तरह से लगे होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। इन सेलों के बीच में आपस में डायरेक्ट ये टच नहीं कर रहे होते और इनकी तफसील हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करने जा रहे हैं।
अब दूसरी चीज है कि बैटरी जो प्लेट्स है उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। बैटरी प्लेट्स, ये प्लेट्स ही असल में बैटरी हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये प्लेट्स ही बेसिकली असल में बैटरीज हैं। बैटरी के हर सेल में काफी सारी आगे पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स सेपरेटर की मदद से एक ग्रुप की मानंद जुड़ी होती हैं। ये देखेंगे पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट्स, ये आपस में ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है और ये आपस में जुड़ के यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि जुड़ी हुई है। तो प्लेट की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि ग्रिड प्लेट और एक्टिव, हर प्लेट में दो चीजें होती हैं, एक ग्रिड प्लेट होती है और एक एक्टिव मटेरियल होता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे जी, आपको ग्रिड प्लेट भी नजर आ रही है और एक्टिव मटेरियल भी यहाँ पे नजर आ रहा है। तो प्लेट बेसिकली एक ग्रिड प्लेट से बनी होती है। जो कंप्लीट प्लेट जब हम कहते हैं तो वो दो चीजों का मजमुआ है, ग्रिड प्लेट और एक्टिव मटीरियल। ठीक है जी। तो ये ग्रिड प्लेट और जो एक्टिव मटीरियल है, तो उसमें जो ग्रिड प्लेट से बनी होती है, जो कि लेड अलॉय, जो ग्रिड प्लेट है वो लेड अलॉय की होती है। लेड अलॉय जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है ये प्योर लेड नहीं होता, बल्कि लेड के साथ कुछ ना कुछ और चीज मिली होगी। अब इसमें जो प्लेट होती है वो बाज़ औक़ात कुछ बैटरी मैन्युफैक्चर लेड एंटीमनी से बनाते हैं। अब इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब अक़साम में आएंगे तो फिर हम बताएंगे कि लेड एंटीमनी या लेड कैल्शियम, इससे भी बेसिकली बैटरी की डिफरेंट अक़साम बनती है, जिससे बैटरी की परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। तो कुछ प्लेट होती हैं जो कि लेड एंटीमनी की बनी होती हैं, कुछ मैन्युफैक्चर लेड कैल्शियम की प्लेट बनाते हैं, कुछ बैटरियों के मॉडल मैन्युफैक्चर हर तरह की बैटरी बना रहा होता है तो उसके कुछ मॉडल में लेड एंटीमनी होगी या उसने बिल्कुल इसको छोड़ दिया होगा, कुछ में लेड कैल्शियम की प्लेट होगी, कुछ में लेड एंटीमनी कैल्शियम, इस तरह के अलॉय से जो है प्लेट बनी होती है। तो प्योर लेदर चूंकि नर्म होता है, प्योर लेड जो होता है, लेड मटेरियल वो बहुत नर्म होती है, इसीलिए ये जो प्लेट है उसको लेड अलॉय से तैयार किया जाता है। जैसे सोना, आपको पता है कि सोना बहुत नर्म होता है, तो सोने से जब जेवर बनाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट लाजमन करनी पड़ती है। तो आप यूं समझें कि ये जो प्लेट है, इनको जरूरत तो ये थी कि लेड की ही हो, लेकिन लेड चूंकि नरम होता है तो इसको मजबूती देने के लिए उन्होंने इनके साथ कुछ अलॉइंग एलिमेंट डाल दिए हैं कि किसी जगह पे वो लेड के साथ एंटीमनी डाल देते हैं, किसी मॉडल के अंदर वो लेड के अंदर कैल्शियम डाल देते हैं, किसी मॉडल के अंदर लेड के साथ एंटीमनी, कैल्शियम, इन तीनों चीजों से वो प्लेट बनाते हैं। तो जब ये प्लेटें बनती हैं मुख्तलिफ मटेरियल के कॉम्बिनेशन से, तो उससे डिफरेंट, यानी कि लेड एंटीमनी की जो प्लेट होगी उसकी बैटरी की जो परफॉर्मेंस होगी मुख्तलिफ होगी, लेड कैल्शियम वाली पर बैटरी की परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी, और लेड एंटीमनी कैल्शियम की जो प्लेटें बैटरी के अंदर होगी उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। और इस लेड अलॉय ग्रिड प्लेट पे एक एक्टिव मटेरियल होता है जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो एक्टिव मटेरियल बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक सॉफ्ट सा स्पंजी जिसमें फोमी टाइप जिसको कहते हैं, कि जिसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रॉक टाइप हो सकते हैं, आपको आंख से नजर ना आए, तो उस पे एक एक्टिव मटेरियल स्पंजी लेड मेटल या लेड डाइऑक्साइड जो है ना स्पंजी, वो पेस्ट कर दिया जाता है इन्हीं प्लेट के ऊपर। इन प्लेट के ऊपर ये पेस्ट कर दिया जाता है एक्टिव, उसको कहते हैं एक्टिव मटेरियल। वो या तो स्पंजी लेड मेटल होगा या वो स्पंजी लेड डाइऑक्साइड होगा जो कि पेस्ट हो जाएगा इन ग्रेड प्लेट के ऊपर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स का ग्रुप इन्हीं की इन दोनों चीजों के मिलने की वजह से जो है ना कुछ प्लेटें नेगेटिव बन जाती हैं, कुछ पॉजिटिव। अब नेगेटिव प्लेट कौन सी होती है, पॉजिटिव प्लेट कौन सी होती है? अगर आपकी जो ग्रिड प्लेट है जो कि लेड अलॉय, किसी भी लेड अलॉय की है, उसके ऊपर स्पॉन्जी लेड मेटल पेस्ट कर दिया जाए तो ये प्लेट नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाती है, और इसी को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं या नेगेटिव प्लेट भी कहते हैं। और अगर उसी जो लेड अलॉय वाली जो ग्रिड प्लेट है उसके ऊपर एक्टिव मटेरियल को लेड डाइऑक्साइड पेस्ट किया जाए, तो लेड डाइऑक्साइड को एक्टिव मटेरियल के तौर पे उस प्लेट के ऊपर पेस्ट कर दिया जाए तो ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट बन जाती है, और इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब जो सेपरेटर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। ये सेपरेटर भी इन प्लेट्स के, ये जो कॉम्बिनेशन है इनके गिर्द जो है ना सेपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये आपस में जो मिले ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में मौजूद सेपरेटर फ्लडेड बैटरी के केस में पोरस रबर, पोरस का मतलब क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे सुराख हो सकते हैं, या पीवीसी जो एक मटेरियल है प्लास्टिक का होता है। और एजीएम बैटरी, ये लेड फ्लडेड बैटरी जब भी बात करेंगे वो बैटरी होगी जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और थोड़ा सा हिल रहा होता है, उसको बैटरी को हिलाने से वो हिलता है, तो इसी वजह से उसको कहते हैं फ्लड। फ्लड आपको अंदाजा अगर आप थोड़ा विजुअलाइज करें कि फ्लड का पानी जब आता है तो बेसिकली उसके अंदर एक हिलना का एक अमल होता है, इसी वजह से इसको फ्लडेड बैटरी कहते हैं। और दूसरी किस्म की जो लेड एसिड बैटरीज हैं वो है एजीएम बैटरीज। तो एजीएम बैटरी जिस पे लिखा होगा उसके केस में जो पॉजिटिव जो सेपरेटर है उसके बीच में ग्लास मैट जो है ना होता है, इसी वजह से उसका नाम भी एजीएम बैटरी रखा गया है कि उनके बीच में जो सेपरेटर होता है वो ग्लास मैट का होता है।
तो इन्हीं नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स और सेपरेटर के जो कॉम्बिनेशन बना के तो वो ये एक सेल की सूरत में ये शक्ल लेते हैं। ये मिसाल के तौर पे अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का सेट है, ये आपस में जो है सेपरेटर की मदद से इनके बीच में सेपरेटर्स हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये एक पूरे का पूरा एक सेल कहलाएगा। तो बैटरी सेल, अब हम इसको डिस्कस कर देंगे कि एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी में 6 सेल होते हैं और हर सेल के वोल्टेज 2.1 वोल्ट के बराबर होते हैं। इसी वजह से बैटरी की वोल्टेज रेटिंग 6 मल्टीप्लाई बाय 2.1 यानी कि 6 को जब आप 2.1 से ज़रब देंगे तो आपके पास 12.6 आएंगे, क्योंकि 6 सेल होते हैं जो कि हर सेल की जो टोटल वोल्टेज होती है 2.1 होती है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12.6 उस बैटरी की वोल्टेज रेटिंग हमें मिल रही होती है। और इन सेल्स को सीरीज में एक दूसरे से कनेक्ट करा जाती है। जो 2.1 के जो सेल हमने कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे दिखाया है, तो इनको एक सेल को दूसरे सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट किया, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट करा जाता है। कनेक्टेड सेल्स का पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव, अब ये सारे जब कनेक्ट हो जाते हैं तो एक साइड पे आपको बैटरी का जो सेल है, एक साइड पे वो उसका अगर पॉजिटिव सिरा है तो वो बाहर वाला जो बैटरी का बाहर का टर्मिनल होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिला जाता है, और जो दूसरी साइड होती है इन सेल की जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है वो नेगेटिव बचेगी, तो वो नेगेटिव सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है अंदर से। तो आपको जो बाहर टर्मिनल मिल रहा है बैटरी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो बेसिकली इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। बैटरी का हर सेल कई पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स और सेपरेटर्स के कॉम्बिनेशन से एक ग्रुप बनाता है जिसे हम सेल कहते हैं, जैसा जिसका मैं पहले डिस्कस कर आया हूं। किसी बैटरी के एक सेल के अंदर कितनी प्लेट्स होती हैं, अब वो 2 है 3 है, यानी कि अब वो पॉजिटिव कितनी प्लेट है नेगेटिव कितनी प्लेट है, इस चीज का दारोमदार बैटरी के डिजाइन पे होता है। ताहम एक सेल में मौजूद प्लेट्स अपनी पोलैरिटी के हिसाब से आपस में पैरेलल कनेक्टेड होती हैं, यानी कि एक सेल में जो मौजूद प्लेट्स हैं, एक सेल के अंदर जो प्लेट्स हैं, यहाँ पे हम तस्वीर के साथ जरा ज्यादा गौर से, जो एक सेल के अंदर जो प्लेट्स हैं वो पोलैरिटी के हिसाब, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ पैरेलल होता है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ पैरेलल होता है, और ये जो जब पूरा सेल बन जाता है तो वो दूसरे सेल के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो पोलैरिटी के हिसाब से आपस में पैरेलल कनेक्टेड होती है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से। बैटरीज के सेलों में प्लेट्स की तादाद के कितने सेल के अंदर कितनी प्लेट्स होंगी और इनके हुज्म को, कि उनका साइज किस तरह से होगा, को लेके बैटरी की क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पे इस तरह से हम एक बैटरी की किस क्लासिफिकेशन ये भी है कि SLI बैटरी डिजाइन होता है, जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग, लाइटिंग और इग्निशन के लिए जो बैटरीज यूज की जाती हैं उनको SLI बैटरी डिजाइन भी कहा जाता है। ये डिजाइन ऑटोमोटिव इंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां हाई स्टार्टिंग करंट की जरूरत होती है। इसमें जनरली 4 से 8 पॉजिटिव प्लेट्स और 5 से 9 नेगेटिव प्लेट्स होती हैं। याद रखिए कि किसी भी सेल के अंदर जो प्लेट्स की तादाद है, पॉजिटिव की जनरली पॉजिटिव रहती है, इवन रहती है, और नेगेटिव की एक प्लेट उनकी हमेशा एक प्लेट ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव से शुरू होगा नेगेटिव पे खत्म होगा। तो 8 प्लेट्स अगर हैं तो नेगेटिव की 9 प्लेट्स होती हैं जो कि जरा बारीक होती हैं। इन प्लेट्स को थोड़ा सा बारीक रखा जाता है, ये इसलिए है कि इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ाया जा सके। इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ाया जाता है, जिससे एरिया बढ़ने से बेसिकली आपका जो बैटरी की कैपेसिटी होती है उससे स्टार्टिंग हाई करंट का बर्स्ट, यानी कि हाई CCA कोल्ड क्रैंकिंग एम्पेयर, जिनको हम पहले पिछली एपिसोड के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो आसानी से मिल सके। तो इसके अलावा जो दूसरा डिजाइन है वो डीप साइकिल बैटरीज का डिजाइन है, और ये डिजाइन UPS वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है जहां ज्यादा एम्पेयर आवर्स चाहिए होते हैं और बैटरी के चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल ज्यादा होते हैं। इधर कम होते हैं ऑटोमोटिव के अंदर, यहाँ पे ज्यादा होते हैं। इसमें थोड़ी कदरे मोटी प्लेट इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि मोटी प्लेट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान होने वाली डिग्रेडेशन से ज्यादा देर तक रेजिस्टेंस फराहम करती हैं और उनका करंट भी मुनासिब हद तक ज्यादा होता है। फिर हैवी ड्यूटी जो कमर्शियल बैटरीज होती हैं, इस डिजाइन में ज्यादा और मोटी प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स का नंबर भी ज्यादा होता है सेल के अंदर और प्लेट्स होती भी मोटी हैं, ताकि ज्यादा स्टार्टिंग हाई बर्स्ट करंट भी मिले और ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल भी मिल सके। तो ये 3 चीजें हैं, 3 डिजाइन है डिफरेंट, जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं उसके अंदर के प्लेट्स के, सेल के अंदर कितनी प्लेट्स होंगी, उनका साइज किस तरीके से होगा, वो बेसिकली इन डिजाइन के हिसाब से रखा जाता है। 5वीं चीज आ जाती है कि इलेक्ट्रोलाइट। कंस्ट्रक्शन के अंदर 5वीं चीज है इलेक्ट्रोलाइट।
उसमें ऑटोमोटिव लेड एसिड बैटरीज में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी डाइल्यूट जब हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ ना कुछ उसमें पानी मिला हो, हल्का सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है हल्का सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कुछ हिस्सा जो कि 40% होता है और कुछ लेड एसिड इसका सल्फ्यूरिक एसिड का, और कुछ हिस्सा डीआयोनाइज्ड वाटर इस्तेमाल किया जाता है जो कि 60% होता है। तो इस किस्म के इलेक्ट्रोलाइट को जिन बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है इनको फ्लडेड बैटरीज कहा जाता है। इन डीआयोनाइज्ड वाटर और 40% आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड जहां पे इस्तेमाल होता है वो फ्लडेड बैटरीज होती हैं। इसके अलावा मॉडर्न बैटरीज में जेल इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। होता उनके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड है पानी, लेकिन पानी इस हालत में नहीं होता, उनको किसी एक और केमिकल के थ्रू एक जो है ना जेल टाइप उसमें कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो पानी का इफेक्ट होता है कि कंटेनर जब पानी रखते हैं तो फ्लड की सी कैफियत होती है अगर कंटेनर को मूव किया जाए, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोलाइट्स, जेल बैटरीज कहते हैं, या ये नॉन फ्लडेड बैटरीज होती हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि डीआयोनाइज्ड और डिस्टिल्ड वाटर में क्या फर्क है। तो जनरली लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी जो एसी के पीछे से जो पानी आ रहा होता है उसको बैटरी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एडवाइजेबल नहीं है। ताहम जो टैप वाटर होता है जो हम टूटी से पानी लेते हैं वो उससे काफी बेहतर होता है, लेकिन बैटरी के लिए बैटरी का डीआयोनाइज्ड जो कि प्रॉपर प्रोसेस से निकलता है पानी, उस पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। डीआयोनाइज्ड वाटर को बैटरी वाटर भी कहा जाता है और ये डिस्टिल्ड वाटर से मुख्तलिफ तरीके से तैयार किया जाता है। डीआयोनाइज्ड वाटर को खास किस्म के प्रोसेस से गुजार के साफ किया जाता है, जिससे पानी में मौजूद डिजॉल्व मिनरल्स, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स या उसके अंदर होते हैं, पानी के अंदर जो टैप वाटर होता है जो हमारे घरों में आता है, उनको डिजॉल्व जो मिनरल होते हैं जिसमें कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, इनको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन से तब्दील किया जाता है, जिससे डीआयोनाइज्ड वाटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए तकरीबन नॉन कंडक्टर बन जाता है कि करंट इस पानी में से नहीं गुजर सकता डीआयोनाइज्ड वाटर में, डिस्टिल वाटर में फिर भी गुजरेगा। इस तरह इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद, अब जब ये पानी इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ये पानी जो है ना उसमें से आप जो है ना करंट गुजर सकता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ही इस पानी के अंदर वो ऐसा मुरक्कब होना चाहिए, पानी के अंदर ये एलिमेंट होना चाहिए जो करंट को गुजारने दे। इसके अलावा अगर इसके अंदर कैल्शियम और सोडियम जो कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कुछ ना कुछ हद तक रहते हैं, अगर वो होंगे तो वो करंट का कुछ ना कुछ हिस्सा कंप्रोमाइज करेंगे, करंट के गुजरने में मसला आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं वो। तो इस वजह से डीआयोनाइज्ड वाटर जरूरी है। तो इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड आयंस ही बैटरी में कंडक्ट कराते हैं और बैटरी की डिजाइन की भी यही जरूरत है। नॉर्मल वाटर में मौजूद आयंस असल में एक तरह के कंटामिनेंट यानी कसाफ्तें होती हैं या वो चीजें होती हैं जो डिजायर नहीं होती कि गंदी होती हैं। ये गंदा पानी जिसको कह लें, तो गंदा पानी इस वजह से गंदा होता है कि पानी के अंदर कंटामिनेंट शामिल हो जाते हैं, मट्टी होगी, कुछ भी हो गया, और इनसे ना सिर्फ बैटरी की इंटरनल यानी कि अगर ये कैल्शियम सोडियम ये जो कंटामिनेंट्स हैं या कोई भी चीज पानी के अंदर शामिल है वो डीआयोनाइज्ड नहीं है, तो वो बेसिकली क्या करेंगी, उनसे बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस खराब होने के चांसेस होते हैं, बल्कि बैटरी प्लेट पे इनसे गैर जरूरी बिल्डअप भी हो जाता है। तो इनसे गैर जरूरी बिल्डअप यानी कि बैटरी प्लेट्स खराब होंगी, जल्द से जल्द खराब होंगी जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, तो जो कि बैटरी की कैपेसिटी को भी कम करेंगे और बैटरी को खराब भी करेंगे। सो इसलिए जरूरी है कि डीआयोनाइज्ड वाटर को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डीआयोनाइज्ड वाटर ही बैटरी के अंदर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और डीआयोनाइज्ड वाटर की जो अच्छापन है उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के आले से माप सकते हैं। जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एक तरह से उबले हुए पानी के बुखारात वाले पानी को कहते हैं। जिस तरह से हम एसी के भी पीछे से जो कंडेंसर के ऊपर पानी उसकी सतह पे वो होता है, कंडेंस होता है और फिर वो नीचे आके उसकी ड्रेन में से निकलता है, तो वो भी साफ बहुत होता है, लेकिन वो डीआयोनाइज्ड नहीं होता, उसमें कैल्शियम सोडियम के आयंस अवेलेबल होते हैं। तो इसमें डिजॉल्व मिनरल्स के आयंस मौजूद होते हैं, कैल्शियम और सोडियम वगैरह के, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, वो करंट को कंडक्ट भी कराते हैं और उसकी रेजिस्टेंस को भी खराब करते हैं और उसके बिल्डअप भी जल्दी बनाते हैं बैटरी के ऊपर। तो जो एक तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कम करते हैं, बल्कि बैटरी में गैर जरूरी बिल्डअप का बायस बनते हैं, जिससे बैटरी जल्द खराब होती है। डिस्टिल्ड वाटर की प्योरिटी को टीडीएस टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आला से टेस्ट किया जाता है। जो लास्ट पार्ट जाता है वो बैटरी की टर्मिनल पोस्ट है। ये जो लेड के हमें बाहर जो दो मोटे यहाँ पे जहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लगा होता है, दो सिरों पे लगे होते हैं बैटरी के, इनको बैटरी टर्मिनल पोस्ट कहते हैं या बैटरी टर्मिनल भी कहा जाता है, बैटरी पोस्ट भी कहा जाता है। तो ये ऑटोमोटिव में अमूमी तौर पे बैटरी के टॉप पे मौजूद होते हैं और तमाम सेल्स का वोल्टेज इन्हीं टर्मिनल्स पे मौजूद होता है। यानी अंदर जो सेल है वो मैंने जैसे बताया कि वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और एक सिरा जो पॉजिटिव होता है वो एक टर्मिनल पे आता है और जो नेगेटिव होता है वो दूसरे टर्मिनल पे आता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 12.6 वोल्ट मिलते हैं।
अमूमी तौर पे ये जिस भी मटेरियल के हों जंग से बचाने के लिए इन पे लेड कोट कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात लेड भी रखे जाते हैं लेकिन लेड महंगा होता है, तो इसमें फिर किया ये जाता है कि अंदर कोई और धात होती है और उसके ऊपर लेड कोट कर दिया जाता है, तो हमें जनरली यहाँ पे लेड ही दिखने को मिलता है। तो दोनों पोस्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव भी मार्क होते हैं। तो इस तरह से आज हमने इसको कवर किया है, सादा लेड एसिड बैटरी कंस्ट्रक्शन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।